इंद्र जय भोलेनाथ दोस्तों। मंडे 13 तारीख और लगभग 6:42 6:42 AM 6:43 AM हो चुकी है, 6:43। और SGX निफ्टी बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी दिखा रहा है, 120 पॉइंट दिखा रहा है, यानी कि 17,000 कितना दिखा रहा है, रुकिए एक सेकेंड। डाउ जोन्स फ्यूचर्स भी काफ़ी तेज़ है। ये SGX निफ्टी 121 पॉइंट तेज दिखा रहा है, 17,666। तो आ जाते हैं आज के व्यू पे। अब क्या करना चाहिए? तो जो मेरा अनुमान था कि नीचे खुलेगा, और एक अनुमान मैंने फ्राइडे को दे दिया था कि 720 तक जा सकता है मार्केट ऊपर में, लेकिन 16,300 फिर भी आना है, ये भी मैंने बोला था। तो मार्केट ने डाउ जोन्स भी 216 पॉइंट बंद किया था तेज फ्राइडे को, और कोई भी इस वीकेंड के दौरान ऐसी कोई बुरी खबर नहीं आई है जो मार्केट को नीचे लेके आए, एक्सेप्ट जो 6.58 का जो भी इन्फ्लेशन डाटा आया था, उसको भी मार्केट ये बोल के चढ़ा दिया 216 पॉइंट की ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड था, या फिर ये फैक्टर्ड इन था, या फिर ये एक्चुअली पेंडेमिक के कारण से, सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शंस आने के कारण से ये इन्फ्लेशन बढ़ गया है। ड्यू टू पेंडेमिक सप्लाई चेन में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है, तो उसके कारण से ये आया, तो उसको ये कह कर नकार दिया गया। लेकिन क्या ये सत्य है? सत्य नहीं है। तो क्या ये जो अभी SGX वगैरह दिखा रहा है, एक सेकेंड, 122 पॉइंट, और डाउ जोन्स भी काफ़ी ऊपर दिखा रहा है, निक्के तो 338 338 पॉइंट ऊपर है निक्के, जापान का निक्के, तो बहुत बड़ी तेज़ी दिखा रहा है आज। मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा तेज़ी का दिन होगा। तो अब हम पहले तो कैलकुलेट करते, देखिए पिछले वीक में जो थर्सडे एंड फ्राइडे की जो रेंज थी वो थी 17,543 माइनस 17,379, कितना होता है? ध्यान से सुनिएगा, 17,543 माइनस 17,379, 164 पॉइंट की रेंज थी। उसी बीच में उसने 2 दिन पूरे बिताए, थर्सडे एंड फ्राइडे, जबकि फ्राइडे को तो लो भी 400 कुछ का बनाया, 404 या 5 का, और हाई भी 534 534 का बनाया था फ्राइडे को। लेकिन ये दोनों दिन की अगर रेंज कंबाइन करें हम, तो कितने पॉइंट की रेंज थी? क्योंकि इसके पहले 2 दिन तो इसने 500 पॉइंट की तेज़ी की। अगर आप मंगल और बुध को देखोगे तो 500 पॉइंट की तेज़ी की थी, क्योंकि 16,912 की क्लोजिंग थी मंडे को, 16,912 की क्लोजिंग थी। वहाँ से खींच के वो लेके गया 17,489 तक वेडनेसडे तक। उसके बाद थर्सडे को उसने क्या किया, 534 का हाई बनाया और 379 का लो बनाया, और फ्राइडे को थर्सडे को 543 का हाई बनाया, 379 का लो बनाया, और फ्राइडे को 534 का हाई बनाया और 405 का लो बनाया। तो अगर हम थर्सडे और फ्राइडे की जो कंसोलिडेशन एरिया की रेंज देखें तो 164 पॉइंट की थी। तो अगर जैसा SGX दिखा रहा है जो कि खुलना ही है, तो 543 प्लस 164 लगभग 17,710 7 के आसपास आता है। तो हमको अब क्या करना है? अगर मंदी करना है तो 17,710 के ऊपर की कोई भी क्लोजिंग लिख लीजिए आप लोग, हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 17,710 के ऊपर की कोई भी सिंगल क्लोजिंग भी हमारे लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अब हमको एग्रेसिव सेलिंग कब करनी है? अभी सेलिंग नहीं करना है, लेकिन अगर आप सेल में बैठे हो तो स्टॉप लॉस जरूर डाल देना 17,710 के ऊपर की सिंगल क्लोजिंग स्पॉट के लेवल से।
और एग्रेसिव सेलिंग वापस से कब स्टार्ट करना है? जिस समय आज या कल के दौरान, आज या कल तक, जब भी 17,410 टूट जाए, 17,410 के नीचे मार्केट ट्रेड करे, एग्रेसिवली सेल स्टार्ट कर दीजिए। तो आज तो अगर आप शॉर्ट में गए हो तो स्टॉप लॉस ही डाल सकते हो 17,710 के ऊपर की क्लोजिंग। मैं भी शॉर्ट में ही हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन ये खोलेगा ही 700 ऐसा लगता है मुझे। और बढ़ गया SGX, देखिए अभी 684 हो गया, 684, मतलब ऐसी तेज़ी आ गई जैसे। अब आज ये मार्केट गिरने के क्या क्या आसार है? अभी तो खूब तेज़ी किया, मंडे है आज, तो ये एक्सेप्शन है जो हुआ अभी, क्योंकि एज पर माय रूल क्लोजिंग मंडे, ट्यूसडे और वेनेसडे फर्स्ट हाफ तक मंदी रहनी चाहिए, अगर फ्राइडे को थर्सडे का हाई नहीं काटता। तो आज ये बात तब सत्य साबित हो जाएगी जब इतना बड़ा तेज़ी के बाद भी अगर माइनस में बंद करता है तो जो कि अभी तो हमको इम्पॉसिबल जैसा लगेगा, क्योंकि 684 दिखा रहा है। लेकिन फिर भी मैं अपनी आशा जिंदा रख रहा हूँ, 710 के ऊपर क्लोज करेगा तो मैं स्टॉप लॉस डालूँ। ये 710 मैंने कैसे लाया ये भी आपको बता दिया। 543 जो कि थर्सडे का हाई था, उसमें 164 पॉइंट की जो रेंज थी उसको ऐड कर दिया तो 17,707 आता है। तो मैं 710 के ऊपर एक भी क्लोजिंग आती है तो मैं स्टॉप लॉस मान लूँगा, क्लियर कट। लेकिन अगर आज माइनस क्लोजिंग आ जाती तो मेरी बात राइट होगी कि मंडे को भी माइनस, ट्यूसडे को भी माइनस और वेनेसडे फर्स्ट हाफ तक माइनस, क्योंकि इसने गैप अप खोल रहा है तो वो गैप सस्टेन तभी होगा जब आज क्लोजिंग ऊपर की तरफ करेगा। क्योंकि हमारी जो फ्राइडे की क्लोजिंग है वो तो 511 है और अभी हमको SGX दिखा रहा है 684। अब आज ये और क्या क्या इवेंट्स है, तो आज हमारा CPI का डाटा आएगा इंडिया का 5:30 बजे, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन डाटा 5:30 बजे आएगा शाम को। इम्पॉर्टेंट इवेंट है लेकिन मार्केट आवर्स के बाद है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कि अमेरिका में 6.58 आया था अभी, CPI मतलब वही इन्फ्लेशन डाटा। और कल आएगा हमारा WPI, कल टुमारो होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये दोनों दिन इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कल और परसों FOMC की मीटिंग है अमेरिका में, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की मीटिंग है, ठीक है। तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक होने की बात है, तो कल तो बड़ी बड़ी मंदी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं, क्योंकि कल से वो मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी तो इम्पैक्ट दिखने लगेगा। लेकिन क्या हम आज तेज़ी से बंद होते हैं तो कहीं ना कहीं मेरा कैलकुलेशन रॉन्ग निकलेगा। अगर आज हम बंद भी तेज़ी से हो जाते हैं तो मार्केट स्ट्रॉन्ग हो गया एक बार, लेकिन जब तक 710 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती तब तक मेरा मोड ऑफ प्लेइंग रहेगा बियरिश। अब आज ये डिस्क्लेमर, मैं जो बोल रहा हूँ वो सारी मेरी पर्सनल राय है। आप कोई भी बाई या सेल करोगे तो सिर्फ अपने किसी भी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके ही करना, क्योंकि आपके लॉस प्रॉफिट की जिम्मेदारी ना मेरी है ना मेरे इस चैनल की। लेकिन मेरा जो कॉन्फिडेंस या कुछ भी समझिए वो ये बोल रहा है कि ये गैप अप जो इतना बड़ा दिख रहा है 684 का, वो टिकने वाला तो मुझे नहीं लग रहा। अगर वो टिकता है और हम 543 के ऊपर भी क्लोज कर लेते 543, जबकि आपको SGX तो अभी 684 दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं इसको स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मानूंगा, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मानूंगा। लेकिन आगे 2 दिन के बड़े इवेंट वाले डे है, FOMC की मीटिंग, हमारे CPI का डाटा आज शाम को आएगा 5:30 बजे, फिर WPI का कल आएगा होलसेल प्राइस, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अमेरिका में भी कल FOMC का ये है, तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो तेज़ी दिख रही है ये दिन के दौरान सस्टेन होती है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट बात है। गैप अप तो हो रहा है, ये तो डाउट नहीं है, क्योंकि आप देखो अभी
680 दिखा रहा है और निक्के वगैरह भी बहुत तेज है, 680 दिखा रहा है SGX, और निक्के भी तेज है 678, मतलब काफ़ी बड़ी तेजी दिखा रहा है 133 पॉइंट। बियॉन्ड डाउ जोन्स फ्यूचर्स 131 पॉइंट तेज है डाउ जोन्स फ्यूचर, यानी ये भी तेज ही दिखा रहा सुबह। SGX निफ्टी भी दिखा रहा तेज, और निक्के भी 350 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है जापान वाला। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये तेज़ी अगर सस्टेन होती है आज, फर्स्ट हाफ तो सस्टेन रखेगा, ये फर्स्ट हाफ तो रखना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी तेज़ी से खुला है, तो फर्स्ट हाफ तो किसी भी तरह से इसको बचा के रखेगा 11, साढ़े 11, 12 बजे तक। तो उसके बाद ही इम्पैक्ट देखना है कि मंदी क्लोजिंग आज निगेटिव आती है कि नहीं। अगर क्लोजिंग भी आज पॉजिटिव आती है तो एक बार मैं मार्केट को स्ट्रॉन्ग मानता हूँ। स्टॉप लॉस मेरा भले ही एनी क्लोज अबव 710 रहेगा, और ये 710 का फिगर मैंने कैसे लाया ये आपको बता दिया कि 17,543 में मैंने 164 पॉइंट्स ऐड किए। ये 164 पॉइंट्स मैंने कहाँ से लाए? थर्सडे का लो और थर्सडे का हाई, क्योंकि फ्राइडे का लो भी उससे ऊपर था और हाई भी उससे नीचे था, तो ये 2 दिन की रेंज यही थी। तो बस यही है, और ये कोई भी हफ्ते मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई बैड न्यूज़ ज़रूर आएगी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं आई है। और ना तो ये ओमिक्रॉन को मान रहे, ना ये इन्फ्लेशन को मान रहे, ये तो अपनी चाल चले जा रहे हैं। तो डाउ जोन्स फ्यूचर भी 131 पॉइंट, हमारा निफ्टी भी 140 पॉइंट प्लस दिखा रहा है। तो देखते हैं आज क्या होता है, लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि ड्यूरिंग द डे ज़रूर गिरावट आएगी, और शायद आज हम क्लोजिंग निगेटिव ही करना चाहिए एज़ पर माय रिसर्च फॉर्मूला, जो कि ऐसा नहीं कि कोई गारंटीड है। वो कई बार अगर 100 बार में वो 80 बार तो राइट निकलता है। वैसे फ्राइडे वाला फॉर्मूला भी मेरा 100 में से 85 बार राइट निकलता है, लेकिन हो सकता है वो आज का बैड डे हो। लेकिन टेक्निकल के हिसाब से भी सोचो कि अगर बुलिशनेस है तो फ्राइडे को क्यों हाई नहीं काटा थर्सडे का, और क्यों क्लोज ऊपर नहीं किया? तो सिग्नल मार्केट दे के गया। अब इतनी बड़ी तेज़ी के बाद आपका दम तो टूट जाता है, आदमी की हिम्मत। तो यहाँ क्या करना, आपको 710 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस डाल दीजिए, और अगर मार्केट आज या कल के दौरान जब भी 400 को तोड़ता है, अगर तोड़ता है नीचे आके, तो एग्रेसिवली और शॉर्ट कर दीजिए। फिर दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।